नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। अडानी ग्रुप पर इन दिनों मुश्किल के बादल घिरे हुए हैं। अमेरिका की फाइनेंस रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी समूह पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में खलबली मची हुई है। अडानी के शेयरों में पैसा लगाने वालों की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अब एक और अमेरिकी फर्म अडानी के शेयरों के भाव गिरने का कारण बन सकती है। ये है MSCI यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। कैसे और क्यों जानेंगे पूरी डिटेल्स, उससे पहले आपको बता दें, बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो MSCI ने शनिवार को कहा कि उसने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की फीडबैक की मांग की है। बुरा फीडबैक मिलने पर MSCI इंडेक्स में अडानी ग्रुप की कंपनियों का वेटेज कम किया जा सकता है या उन्हें इससे बाहर भी किया जा सकता है, जिससे अडानी के शेयरों में और गिरावट देखने को मिलेगी। दरअसल मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो स्टॉक इंडेक्सेस प्रोवाइड कराती है और अडानी ग्रुप की 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है। इसकी कुल वेटेज 5.75% है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा और इसे रेफर कर सकते हैं। अगर डेटा देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस की MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स पर करीबन 1.3% हिस्सेदारी है। वहीं अडानी पोर्ट्स की 0.51% हिस्सेदारी है। अडानी ट्रांसमिशन 0.94%, अडानी टोटल गैस 1.35%, अडानी पावर 0.27%, ACC 0.22%, अंबुजा सीमेंट 0.37% और अडानी ग्रीन की हिस्सेदारी 0.79% है। अब चलिए MSCI के बारे में और बेहतर तरीके से समझते हैं। साथ ही उसके हाथ में अडानी के शेयरों के भाव गिराने की इतनी ताकत कैसे है, वो भी जानेंगे। MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो स्टॉक इंडेक्सेस प्रोवाइड कराती है। ये दुनिया का सबसे अहम इंडेक्स है। ग्लोबल निवेशक किसी देश में निवेश करने से पहले सूचकांक यानी इंडेक्स का बारीकी से अध्ययन और ट्रैकिंग करते हैं। MSCI इंक के स्टॉक इंडेक्स में शामिल होने से किसी देश विशेष में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश किए जाने का रास्ता तो खुलता ही है, साथ ही वित्तीय विश्वसनीयता के संबंध में भी इजाफा होता है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर MSCI ने मार्केट पार्टिसिपेंट से फीडबैक मांगा है। MSCI का कहना है कि अगर अडानी समूह पर लगे स्टॉक में धोखेबाजी, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सही साबित होता है तो MSCI ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्सेस पर समूह की कंपनियों का वेटेज कम हो सकता है या उन्हें इससे बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए MSCI उन सभी रीजंस पर पूरी नजर बनाए हुए है जो अडानी समूह के रिलेटेड शेयर्स की योग्यता पर प्रभाव डालेंगे। MSCI ने इस मामले में बाजार प्रतिभागियों के फीडबैक का स्वागत किया है, जिसे एक तय समय में शामिल कर लिया जाएगा। MSCI पूरी प्रक्रिया प्राप्त करने के बाद ही इंडेक्स में अडानी के शेयरों पर निर्णय लेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अडानी ग्रुप और इससे जुड़ी 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है। ऐसे में अडानी ग्रुप पर बुरा फीडबैक समूह के लिए आफत बन सकता है। वहीं नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने एक विश्लेषण किया है। इसमें MSCI द्वारा की जा सकने वाली संभावित कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। विश्लेषण के अनुसार MSCI इन कंपनियों के स्टॉक्स के वेटेज को आधे से कम कर सकती है। रिसर्च फर्म के अनुसार अगर वेटेज कम हुआ तो अडानी के शेयरों में 1.5 अरब डॉलर यानी करीब 122.28 अरब रुपए की बिकवाली हो सकती है। अडानी ग्रुप और इससे जुड़ी 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स की कुल वेटेज 5.75% हिस्सेदारी है। शुक्रवार को इनकी कुल वैल्यू 3.5 अरब डॉलर थी। सबसे खराब स्थिति में इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI जीरो वैल्यू पर कुछ शेयरों को इंडेक्स से हटा भी सकता है। नुवामा ने कहा है कि मार्च 2022 में MSCI ने जीरो वैल्यू पर रूसी शेयर को हटाकर इस तरह की कार्रवाई की थी क्योंकि वह अनइन्वेस्टेबल हो गया था। ऐसे में इस मामले में संभावना क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। नुवामा ने कहा है कि यदि अडानी के शेयरों में अस्थिरता अगले हफ्ते भी जारी रहती है
साथ ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉमन फीडबैक बहिष्कार की ओर आता है तो MSCI इन शेयरों को पूर्व घोषणा के साथ बाहर कर सकता है। हालांकि अगर स्टॉक्स की कीमतें सोमवार को स्थिर हो जाती है तो MSCI कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है और स्टॉक्स इंडेक्स का हिस्सा बने रहेंगे। मान लीजिए इंडेक्स प्रोवाइडर शेयरों को इंडेक्स से बाहर करना चाहता है, लेकिन कुछ शेयर बिना किसी लिक्विडिटी के लोअर सर्किट पर ट्रेड करना जारी रखते हैं, तो काउंटर पर पर्याप्त लिक्विडिटी दिखाई देने तक MSCI उनके बहिष्कार को स्थगित कर सकता है। बता दें, अमेरिकी रिसर्च फर्म और विसल ब्लोअर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों ने शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं। इसके अलावा समूह की कंपनियों पर आउटिंग में फ्रॉड करने के भी आरोप रिपोर्ट में लगाए गए हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली से 2 दिनों में निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूड है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO आने वाला है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का FPO के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसका मकसद अडानी एंटरप्राइजेस के FPO को नुकसान पहुंचाना है। वहीं शनिवार को अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में पूछे गए सवालों के जवाब भी सिलसिलेवार तरीके से दे दिए हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो भारतीय और अमेरिकी कोर्ट्स में मुकदमे दायर करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।